हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीडीएस क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री देव नारायण जी के बारे में। दोस्तों, एक ऐसे लोक देवता जिन्होंने गोरक्षार्थ और लोक कल्याणकारी लोगों के लिए बहुत ही मतलब भरसक प्रयास किए दोस्तों, और लोगों का इलाज किया दोस्तों। अब एक चमत्कारी पुरुष थे दोस्तों। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक उस स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी अहम रहने वाला, बेहतरीन वीडियो रहने वाला दोस्तों, क्योंकि देवनारायण जी लोक देवता के रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी फड़ के बारे में, ठीक है ना, इनकी फड़ को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी माता के नाम को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनकी इवन इनकी उपलब्धियों को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन होने वाला वीडियो है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के अपन शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे श्री देव नारायण जी, जो लोक देवता है। हालांकि इनको पंच पीरों में शामिल नहीं है, बट ये एक बहुत ही अहम लोक देवता है दोस्तों। ये एक चमत्कारिक पुरुष हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने लोगों की सेवा की है, इन्होंने लोगों की मदद की है, लोगों का इलाज किया है, और यहाँ तक कि नीम के पत्तों से इलाज किया। ये अपने जमाने के एक बहुत ही अच्छे वेद माने जाते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं श्री देव नारायण जी महाराज के बारे में, ठीक है ना। सारी कुछ बातें इनके जीवन वृत्तांत को लेकर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे कि इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो बगड़ावत परिवार के अंदर हुआ है दोस्तों। कौन से परिवार में हुआ है? बगड़ावत, ठीक है ना। बगड़ावत परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। और 1243 ईस्वी के मतलब जो है अप्रोक्सीमेटली 1243 के आसपास इनका जन्म माना गया है। आसींद जो जगह है वो पड़ती है दोस्तों बिलवड़ा, ठीक है ना। तो बगड़ावत परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है, और इनका जन्म जो हुआ है, इनका जो गांव था वो आसींद, और जो पड़ता है बिलवाड़ा के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। 1243 के आसपास इनका जन्म हुआ ईस्वी के अंदर। पिता जो थे, इनके पिता का नाम सवाई भोज था दोस्तों, और इनके पिता के बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति थे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि अजमेर में एक जगह पड़ती है भिनाई, भिनाई के राजा बाघ सिंह से युद्ध के दौरान इनके पिता का निधन हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। हालांकि उससे पहले भी कई प्रकार के युद्ध जीते हैं इनके पिता ने भी, ठीक है ना, लेकिन बाघ सिंह से युद्ध करते समय इनका निधन हो जाता है, इनके पिता का निधन हो जाता है। और बाद में ये भी कहा जाता है कि देव नारायण जी महाराज ने इनका बदला लिया था, इनके पिताजी की मौत का बदला लिया था, उसको बाघ सिंह को मारा था दोस्तों। इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था दोस्तों सेडू माता। अब देखिए, सेडू माता को कई पब्लिकेशन के अंदर साडू माता के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविकता यह है, रियल जो प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आते हैं, उसमें साडू माता करके इनकी माता का नाम सामने आता है। लेकिन आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि आरपीएससी जो है दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है, दोनों तरह से ऑप्शन दे सकती है। तो सेडू माता, साडू माता, दोनों नाम आपको याद रखना। हाँ, इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था दोस्तों। अब पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था। इनकी पत्नी जो थी वो मतलब जो है धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी दोस्तों। धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। और इन देवनारायण जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका भव्य मेला है, मेले का आयोजन किया जाता है। तो इनका मेला जो बढ़ता है वो बढ़ता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। भाद्रपद यानी कि बहुत बड़ा धार्मिक महीना है दोस्तों। हमारे हिंदू सनातन के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक महीना कौन सा है? भाद्रपद है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष मतलब चांदनी रात है, और चांदनी रात में सप्तमी को इनका बहुत बड़ा मेला बढ़ता है। और इनको विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जैसे कि अपने पुराने वीडियो के अंदर आपने देखा, रामदेव जी के बारे में मैंने पढ़ाया, रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक उसी प्रकार देव नारायण जी को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जिस प्रकार रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो था, तेजा जी के घोड़ी का नाम लीलन था, ठीक इसी प्रकार देव नारायण जी का जो घोड़ा है उसका नाम लीलाधर है दोस्तों। कौन सा नाम है? लीलाधर है। और इनको औषधि का देवता भी कहते हैं दोस्तों। अभी भी जस्ट मैंने फ्यू मिनट्स अगो आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है, क्योंकि ये अपने जमाने के बहुत अच्छे वेद थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। ये नीम के पत्तों से मरीजों का इलाज करते थे दोस्तों। ये बहुत बड़े सोशल वर्कर थे देव नारायण जी महाराज, ठीक है ना। इन्होंने लोगों की सेवा की है, और लोगों को मतलब एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में इन्होंने स्पर्श किया, लोग ठीक हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो औषधि का देवता भी इनको कहा जाता है दोस्तों।
अगर बात करें डाक टिकट की तो देखिए देवनारायण जी की जो फड़ है, सबसे लंबी फड़ अगर मानी जाती है तो भगवान श्री देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। और देवनारायण जी के बारे में तो यह भी माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो हुई है गुलाब के फूलों से हुई है दोस्तों। कौन से फूलों से हुई है? गुलाब के फूलों से हुई है, ठीक है ना। इनकी जो फड़ है उस फड़ पर एक डाक टिकट जारी किया गया है दोस्तों। आरपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कॉपी पेन लेके बैठे नोट कीजिएगा कि जो देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया गया है 1992 के अंदर, ठीक है ना, 1992 के अंदर। डेट डज नॉट मैटर, बट फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। डाक टिकट जारी हुआ है इनकी फड़ पर 1992 के अंदर, मतलब सन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा भी मान्यता है, ऐसे भी माना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि देवनारायण जी की फड़ पे तो 92 के अंदर डाक टिकट जारी किया गया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, आरपीसी के अंदर। लेकिन देवनारायण जी स्वयं पर, देवनारायण जी के ऊपर स्वयं पर डाक टिकट जारी हुआ है 2009 के आसपास दोस्तों, 2009 के आसपास। सन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री देवनारायण जी के जो पिता थे सवाई भोज 24 भाई थे दोस्तों। कितने भाई थे? 24 भाई थे। तो ये 24 भाई जो थे वो बगड़ावत थे दोस्तों, क्योंकि इनका जन्म कौन से मतलब कुल के अंदर हुआ है? बगड़ावत, ठीक है ना। तो बगड़ावत परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ है। इनके जो पिताजी थे उनके 24 भाई थे और 24 बगड़ावतों की कहानी पर एक पुस्तक लिखी है दोस्तों। वो पुस्तक जो लिखी है, यानी कि सवाई भोज पे एक पुस्तक लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने एक बुक लिखी है 24 बगड़ावतों की कहानी। और गांव गांव ढाणे ढाणे 24 बगड़ावतों की कहानी बड़ी वीरता के साथ बखान किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इनके पिता बड़े मतलब जो है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली पुरुष थे दोस्तों। एक चमत्कारिक पुरुष होने के नाते ये एक बहुत बड़े समाज सेवी और लोक कल्याणकारी के हित के लिए अपना सर्वोच्च इन्होंने मतलब दांव पे लगाया दोस्तों। ईंटों की पूजा की जाती है। अब ये बात यहाँ पर वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। अरे देखिए, अपने राजस्थान के कल्चर के अंदर है ना, अब मतलब इस टाइम के अंदर, वर्तमान के समय के अंदर मूर्तियों की पूजा की जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, थोड़े समय रिवर्स जाए तो हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी लोक देवता हुए हैं, जितने भी इष्ट देवता हुए हैं, उनकी पूजा जो है अपन पत्थरों के रूप में करते हैं। तो देवनारायण जी के अगर पुराने मंदिरों की बात करें तो वहां ईंटों की पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। जिस प्रकार से मैंने पुराने वीडियो के अंदर बताया है कि हम एक खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं। एकमात्र ऐसे लोग देवी जिनका अपन खंडित मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं वो है शीतला माता, ठीक है ना। सील डूंगरी चाक्षु जिनका एक विश्वविख्यात मतलब मंदिर है दोस्तों, अपने पूरे भारत के इतिहास के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। तो देवनारायण जी के अब तो क्या है, ऐसे मंदिर बने हुए हैं जहां इनकी फोटो भी लगी है, जहां इनकी मूर्ति भी बनी हुई है दोस्तों। लेकिन ईंटों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है। पहले के जमाने में, पहले के थोड़े टाइम पहले अगर चले जाए तो पत्थरों को ही मतलब झुंझार जी या किसी भी प्रकार के लोक देवता के रूप में मान करके उनकी पूजा करते हैं, जैसे गोगा जी वगैरह, ठीक है ना। लेकिन अब जो होता है, अब अपन इनकी मूर्ति की भी रखते हैं, मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं। तो ईंटों की पूजा की जाती है इनके मंदिरों के अंदर, ठीक है ना। इनकी जो फड़ है दोस्तों, लोक देवता देव नारायण जी की जो फड़ है, फड़ का वाचन कौन करते हैं दोस्तों? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फड़ का वाचन जो है गुर्जर समाज के जो लोग हैं, गुर्जर समाज के जो मुख्य अनुयायी होते हैं, जिनको गुर्जर भोपे कहते हैं दोस्तों, वो इनके फड़ का वाचन करते हैं। और फड़ का वाचन करते समय याद करना, जंतर एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र का ये प्रयोग करते हैं। तो ईंटों की पूजा की जाती है, इनकी फड़ का वाचन जो है गुर्जर भोपे के द्वारा किया जाता है, और यूज करने वाला जो वाद्य यंत्र होता है जंतर होता है दोस्तों, ठीक है ना। सर्वाधिक लंबी फड़, बिल्कुल सही बात है, सर्वाधिक लंबी फड़, सबसे ज्यादा लंबी फड़ अगर बात करते हैं, फड़ का मतलब क्या होता है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। जिन लोगों को फड़ का मतलब पता नहीं है, फड़ का मतलब ये होता है कि लोक देवता के पूरे जीवन वृत्तांत को शब्दों के माध्यम से बखान करना, गीत के माध्यम से बखान करना, ये कहलाता है फड़ दोस्तों, ठीक है ना। जिस प्रकार तेजा दशमी के दिन तेजा गाया जाता है, पुराने बुजुर्ग जो बूढ़े लोग होते हैं वही उन चीजों को समझ पाते हैं, अदरवाइज हम लोगों की जो जनरेशन है वो समझ नहीं पाती है। लेकिन वो क्या है, इनकी फड़ है, इनके पूरे जीवन वृत्तांत को मतलब जो शब्दों या गीतों के माध्यम से बखान किया जाता है दोस्तों। देवनारायण जी महाराज को आज गांव गांव
ढाणी ढाणी पूछा जाता है दोस्तों। आज भी इनके चमत्कार को नमस्कार है दोस्तों। खतरनाक से खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है। मैं बात करने वाला हूँ देवडुंगरी, जो अपने ब्यावर जो अजमेर में पड़ती है जगह, वहाँ पर कैंसर जैसे इलाज, कैंसर जैसी बीमारी है भाई लोगों, बहुत ही भयानक बीमारी है, लेकिन आपको गारंटेड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अच्छी नियति से शराब मदिरा अगर मांस मछली इनका सेवन नहीं करते हो तो भाई लोगों इस बीमारी से छुटकारा आपको देवमाली से मिल सकता है दोस्तों। वहां पर इनके अनुयायी द्वारा, इनके भक्तों द्वारा झाड़ा लगाया जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तों। 1 और 2 फेरी के अंदर आपको मतलब रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आप मेरा यकीन ना माने, आप विजिट करके देखें दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं आगे। सर्वाधिक लंबी फड़ किनकी मानी जाती है? भगवान श्री देवनारायण जी महाराज की मानी जाती है। लेकिन अगर बात करें लोकप्रिय फड़ की, तो लोकप्रिय फड़ जो है वो बाबूजी राठौड़ महाराज की है। देखिए दोस्तों, जो ऊंट पालक होते हैं, ऊंट पालक बाबूजी महाराज को ज्यादा मानते हैं। अब देखिए, ऊंट पालक की जो जनजाति है हमारे पूरे भारतवर्ष में फैली है, लेकिन वो जनजाति ने, उन जनजातियों को सलूट है मेरा, क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को बचा के रखा दोस्तों। हाँ जी, मैं बात करने वाला हूँ देवासी रेवाड़ी समाज की। उन्होंने ही अपने कल्चर को बचा के रखा, अदरवाइज वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अपना चुके हैं, ठीक है ना। तो लोकप्रिय फड़ किनकी है? बाबूजी राठौड़ की। बाकी सर्वाधिक लंबी फड़ है जो है भगवान श्री देवनारायण जी महाराज की, ठीक है ना। अब जान लेते हैं कि देवनारायण जी भगवान के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है। बहुत मतलब जो है भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनको मिली है। तो देखिए, आसीन के अंदर सबसे बड़ा देवनारायण जी का मंदिर है, क्योंकि इनका जन्म यहीं हुआ है। तो आसीन भिलवाड़ा के अंदर इनका बहुत ही बड़ा मंदिर है। भव्य मेला का आयोजन होता है भाद्रपद यानी कि धार्मिक महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की सप्तमी को बहुत बड़ा मंदिर पड़ता है, मेला पड़ता है मंदिर में। दूसरा जो इनका मंदिर है वो देवमाड़ी है, ब्यावर। अभी अभी जस्ट मैंने बात की थी दोस्तों, ब्यावर के जो जगह पड़ती है अजमेर के अंदर ही है देवमाड़ी। एक ऐसी जगह जो आपको स्वर्ग से, मतलब स्वर्ग से उसका कंपैरिजन किया जाए तो कम नहीं है दोस्तों। यहाँ देवनारायण जी महाराज का इतना अच्छा चमत्कार है कि छोटी से लेकर के कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप अगर, और ऐसी मान्यता है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कि ऐसी मान्यता है कि अगर आप मंदिर नहीं पहुंचते हो, आप अगर मतलब जो है देवमाड़ी जाके आते हो, तो उसकी उस गांव की यार मिट्टी का भी बहुत बड़ा चमत्कार है। वहां अगर आपने कदम रखा है तो भी आपको बीमारी के अंदर मतलब जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सपोज कीजिए, अगर आप मंदिर में जाकर के भगवान देवनारायण जी के दर्शन करेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है ना। जो मेडिकल मतलब डिपार्टमेंट फैले यहाँ इनके सामने, ठीक है ना। जिस प्रकार से बूटाटी धाम व्यक्ति की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बूटाटी मतलब जो चतुर्भुज जी महाराज की समाधि स्थल है, वहां जाने के मात्र से ही व्यक्ति की बॉडी जो पैरालाइज है वो व्यक्ति चल के घर आता है। ठीक उसी प्रकार देवमाड़ी भी एक ऐसी जगह है दोस्तों जो हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहां कितनी कैसे भी खतरनाक समस्या हो, अगर आप साफ नियति से जाओगे तो जरूर फायदा होने वाला है दोस्तों। तो दूसरा जो मंदिर है इनका बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है वो देवमाड़ी ब्यावर अजमेर में। और अगला मंदिर आता है देवधाम। देवधाम करके एक मंदिर है दोस्तों जो कि पड़ता है जोधपुरिया निवाई, जो कि कहाँ पड़ता है? जोधपुरिया निवाई। और ये निवाई जो जगह पड़ती है वो पड़ती है दोस्तों टोंक के अंदर, ठीक है ना। अगला जो मंदिर है वो देवडुंगरी है, और वो देवडुंगरी जो मंदिर है वो चित्तौड़ है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही बड़ा रहस्यमय चीज बताने वाला हूँ। जो देवडुंगरी जो मंदिर है बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि राणा सांगा देवनारायण जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, यानी कि राणा सांगा को देवनारायण जी का इष्ट था। उन देवनारायण जी को कई मतलब जो है देवनारायण जी के इतने चमत्कार थे कि राणा सांगा के कई बार सपने में आते थे देवनारायण जी। तो उन्होंने इस चित्तौड़ में देवडुंगरी जो देवनारायण जी के मंदिर की पुनः स्थापना की और निर्माण करवाया दोस्तों। तो राणा सांगा इनके बड़े इष्ट मतलब इष्ट मानते हैं देवनारायण जी को। और छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है दोस्तों। बिल्कुल जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा मैं दोस्तों कि देवनारायण जी को जो अपन पूजा अर्चना करते हैं इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको छाछ राबड़ी का भोग चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रिपीट करते हैं वीडियो के अंदर, इन शॉर्ट अपन रिपीट कर लेते हैं। देवनारायण जी जो महाराज हैं वो उनका जो जन्म है श्री देवनारायण जी। एक चीज और सुन लीजिएगा कि देवनारायण जी का जो बचपन का नाम है उदय सिंह था दोस्तों, उदय सिंह, ठीक है ना। इनके पिता सवाई घोष थे, बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति थे।
इनके पिता के जो भाई थे वो 24 भाई थे, इसीलिए 24 बगड़ावतों की कहानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने इस पे बुक लिखी है दोस्तों। ठीक है ना। इनका जन्म स्थान आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। 1243 के अंदर इनका जन्म हुआ है। गुलाब के फूलों से उत्पत्ति मानी गई है। पिता इनके सवाई भोज है, माता सेडू माता साडू माता है, पत्नी इनकी पीपल दे है जो कि धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। मेला जो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। घोड़ा इनका लीलागर है और औषधि के देवता है। ठीक है ना। डाक टिकट 2 चीजों पर जारी है, एक तो इनकी फड़ पर और एक इन स्वयं पर। ठीक है ना। उदय सिंह इनके बचपन का नाम। इधर देखा जाए तो पौराणिक मंदिरों के अंदर ईंटों की पूजा, ना कि मूर्ति की पूजा। ठीक है ना। लेकिन अब मूर्ति की भी पूजा हो रही है, ईंटों पत्थरों की भी पूजा हो रही है। ठीक है ना। और फड़ इनकी बातचीत जाती है, गुर्जर भोपे जंतर का यूज करते हैं, सर्वाधिक लंबी फड़ है। और लोकप्रिय फड़ बाबूजी राठौड़ की। प्रमुख मंदिर जो इनके हैं वो आसिन भीलवाड़ा, देव माली ब्यावर अजमेर, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक और देव डूंगरी चित्तौड़। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर भगवान श्री देव नारायण जी के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे पाया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।